हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स को क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, डिटर्मिनेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। हम लोग मैट्रिसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे अगर आपको देखना हो, मैट्रिसेस नहीं पढ़े हो, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे वीडियो के वहाँ पे आपको मैट्रिसेस का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट से जाके एक एक करके देख सकते हैं। NCERT का सोल्यूशन भी वहाँ मिल जाएगा आपको, वहाँ आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.6, चैप्टर है हमारा 4 डिटर्मिनेंट, और 4.6 से इंट्रोडक्शन को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, लेकिन बहुत ही अच्छा से एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के सोल्यूशन के बारे में, मतलब 4.6 के एक एक क्वेश्चन को आज हम निपटाएंगे NCERT से। एक तो नहीं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर है, तो सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कुछ डिफरेंट है तो मैं सॉल्व करता हूँ, अगर सिमिलर है तो फिर वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो उसी में हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो फर्स्ट दिया है, उसमें जो फर्स्ट बात बोला है हमसे, उसके अंदर हमको 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, 4 क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। दूसरे सेक्शन में लगभग इसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन दिया है। 8 क्वेश्चन इसमें भी दिया है, जिसमें कि 2 हम बनाएंगे, बाकी के 6 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। और बस आपको आइडिया दे देते हैं बनाना है कैसे है, तरीका क्या होता है बनाने का, मैं सिर्फ वो बताता हूँ, ना कि यहाँ पे मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत है क्वेश्चन बनाने में, नहीं बन पा रहा, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं हूँ आपके साथ। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो भी डाउट है, चाहे किसी भी बुक से हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे वहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करना क्या है, तो ये सिर्फ एग्जामिन करना है, सिर्फ बताना है कंसिस्टेंसी इसका। क्या बताना है? कंसिस्टेंसी, कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि सोल्यूशन इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा, बात खत्म। बस इतना सा बात जानना है कि सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट बोल देना, नहीं निकला तो इनकंसिस्टेंट बोल देना। अब ये कैसे पता करें, पहले ही बिना निकाले हम पता कैसे कर ले कि हाँ निकलेगा कि नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि A × X = B, ठीक। जब X निकालना होता था तो A इन्वर्स इंटू B। अब एक बात बताओ, इन्वर्स आया है मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इतना तो हमको पता है कि इन्वर्स उसी का एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये नॉन सिंगुलर क्या होता है? नॉन सिंगुलर तो वो होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा एक बात बोलेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए। अगर 0 नहीं आया तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, अगर आ गया तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आइए हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। यहाँ से हमारा ए मैट्रिक्स क्या बनने वाला है, यहाँ से बनेगा 1 2 2 3, 1 2 2 3। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर 0 आ गया तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला इसका। फिलहाल डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 1 = 3, -2 2 = 4, 3 - 4 -1। डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ मतलब कि ये कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका XY का सॉल्यूशन निकलेगा, XY का वैल्यू निकलेगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं इसका। तो इसमें पहले हम इक्वेशन, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसमें होगा 3 - 1 -2, 3 - 1 -2, 0। ये 0 कहाँ से आया? तो इसमें x वाला पार्ट ही नहीं है, तो x कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो 0 2 और -1। यहाँ पे 3 - 5, 3 - 5 और z नहीं है तो वो हो गया 0। अब चेक करके बताइए कि क्या यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट। निकल के देखते हैं। इसके अलोंग हम इस छोड़ो, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 है, मामला हमारा सेट हो जाएगा जल्दी से। 3 के अलोंग एक्सपेंड किए, 3 के अलोंग, तो क्या आया हमारा, ये कट गया, ये वाला कट गया। 2 से 0 × 0 लिख देते हैं, 2 - 1 -5 0। इसके अलोंग तो एक्सपेंड होगा नहीं, 0 हो जाएगा, कट जाएगा सब कुछ, बचा ये वाला 3। इसके अलोंग तो ये कट गया, ये कट गया। -1 -2 -1 -2 2 -1,
यहाँ क्या आया 3 इंटू में 0 -5 प्लस 3 इंटू में 1 1 और फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सॉरी यहाँ +4 है ना, क्योंकि 2 2 जा -4 और यहाँ -1 ऑलरेडी लगता है तो +4 हो गया। 5 3 जा 15 माइनस का प्लस 4 1 5 5 3 जा 15 प्लस का, दोनों मिलके क्या हो गया 0। डिटर्मिनेंट कितना आया 0। सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो बस यही बताना था कि इसमें से कौन कॉन्सिस्टेंट है कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो चेक कैसे करेंगे, सिर्फ डिटर्मिनेंट पे। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि इन्वर्स भी एक यूनिक है। इन्वर्स भी किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है। किसी मैट्रिक्स का 2 इन्वर्स निकलता है क्या, नहीं निकलता ना, यूनिक होता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है तो यूनिक सॉल्यूशन भी यहाँ पे निकलेगा अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो। और एक बात क्या पता है कि इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट भी जरूरी है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात खत्म। तो सीधे हम लोग इसको इन्वर्स से नहीं जोड़ के डायरेक्टली इसको हम डिटर्मिनेंट से जोड़ के देख लेते हैं क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं। बस बात इतना सा था। अब आप चेक कर लीजिएगा इसको, बाकी जो क्वेश्चन इसमें है बस चेक करना है। मन करे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन फाइंड होने लायक है तो आप उसको फाइंड कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस होगा। अब इसको क्या है, इसको क्या करना है, तो इस पर हम एक एग्जांपल देखे थे, इसको सॉल्व करना है एकदम। फाइंड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड लगा के। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ए मैट्रिक्स क्या होने वाला है हमारा, होगा 5 2 7 3। एक्स मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो एक्स एंड वाई। बी मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो ये कांस्टेंट वाला, मतलब कि 4 5। और एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, तो ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी चाहिए हमको। एडजॉइंट भी चाहिए। एडजॉइंट क्या कैसे निकलेगा, तो इस दोनों को चेंज कर दो, यहाँ 3 यहाँ 5, इसका साइन चेंज कर दो, हो गया। ये है एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट भी चाहिए इनवर्स के लिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 3 15, 15 माइनस 14 1। तो इनवर्स क्या आया, इनवर्स क्या आया, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको सॉल्व किए तो डिटर्मिनेंट तो 1 है तो 1 अपॉन 1 ही रह गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए सिर्फ लिख देते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू, इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू यही आया 3 -2 -7 और 5। ठीक है, इनवर्स फाइंड कर लिए। अब हमको एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए इनवर्स यहाँ पे है, बी यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स है 3 -2 -7 5 और बी कितना है 4 5। इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 4 3 12 -10 2 12 -10 तो 2 7 4 जा -28 और 5 5 या 25 तो -28 और 25 तो -3। ये क्या है हमारा, तो ए इनवर्स बी है और हमको पता है कि ए इनवर्स बी किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है ये, ए इनवर्स बी किसके इक्वल है, एक्स के, एक्स के। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू दिस। और एक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये वाला मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -3 कितना आया, फटाक से नोट करिए इसको। x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -3 नोट कर लिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और x का कोफिशिएंट 0, तो फिर यहाँ पे 0 3 माइनस 5 3 और माइनस 5 ए हो गया हमारा। उसके बाद x मैट्रिक्स लिखते हैं, तो वो हो गया x y और z। वो क्या हुआ, तो ये हुआ x y और z एंड b मैट्रिक्स हमारा हो गया 1 3/2। यहाँ 3/2 को चेंज कर ले क्या, चलो चेंज कर लेते हैं। इस 2 को इस तरफ भेज के मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 2z और इसको फिर यहाँ पे लिखना होगा 2 माइनस 4 और फिर माइनस 2। थोड़ा सा चेंज कर लिए अपने सहूलियत के लिए, और फिर यहाँ पे अब क्या हो गया, सिर्फ 3। एंड दिस होल कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज ax equal to b, ax equal to b, and we know that x is equal to a इनवर्स b। हमको ये बात पता है कि x का वैल्यू, x मैट्रिक्स का वैल्यू a इनवर्स इंटू b मैट्रिक्स होता है, इतना हमको पता है। अब हमको फाइंड करना होगा a इनवर्स फाइंड करना होगा। तो a इनवर्स फाइंड करने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आता है, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। तो ये होने वाला है 2 और इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ एक 0 है, थोड़ा सा हमको आराम मिलेगा इसको सॉल्व करने में, तो यहाँ 0 है तो इसके अलॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, -4 -2 -4 -2 3 -5 3 -5 और यहाँ -2 आया, ये कैंसिल 1 1 3 -5 1 1 3 -5 और नेक्स्ट वाला के साथ 0 आएगा तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही बना लेगा। इसको आगे सॉल्व किए तो हो गया 2 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 -2 5 1 जा -5 -3 और आगे सॉल्व किए 20 और 6 26 2 जा 52 5 और 3 8 2 जा 16। तो ये कितना आ गया, 6 और 2 8 5 और 1 6। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आ गया 68। डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 68। अब क्या करना है, तो अब हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा। माइनर्स और कोफैक्टर्स किस लिए फाइंड करना है हमको, क्योंकि हमको इन्वर्स फाइंड करना है ना। तो 3×3 वाले मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, तो माइनस फाइंड करते हैं, फिर कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं, है ना, तब जाके एडजॉइंट आता है और फिर एडजॉइंट आने के बाद जाके हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर पाते हैं। तो इस सारे एलिमेंट का हम माइनर्स लिखना शुरू करते हैं। M11 M12 M13 M21 M22 M33 M22 M23 M31 M32 M33। सही है। M11 का माइनर्स क्या होने वाला है, ये कैंसिल 5 4 जा 20 प्लस 20 और प्लस 3 2 जा 6 20 और 6 हो गया 26। A12 इसका ये कैंसिल 5 2 जा 10 5 2 जा माइनस का 10 A13 का इसको कैंसिल किए 3 2 जा 6
3 2 जा 6, 2 1 का, इस 2 1 एलिमेंट का इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किया, 5 1 जा 5 माइनस में, और माइनस में 3, तो -5 -3 हो गया -8, 2 2 एलिमेंट का इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, 5 2 जा 10 माइनस में 10, 2 3 एलिमेंट इसका, तो इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 एलिमेंट का इसका, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 माइनस में और प्लस में 4 माइनस में 2, प्लस में 4 और माइनस में 2, 3 2 एलिमेंट इसका देखें तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 माइनस में -4 और +2, -4 और +2, 3 3 एलिमेंट का इसका देखें, इसका तो ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस में और -2, तो -8 और -2 हो गया -10। अब इसका कोफैक्टर्स, इसका कोफैक्टर्स क्या होने वाला है, इसका कोफैक्टर्स क्या होने वाला है, यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर्स। इसके अकॉर्डिंग चलता है -i का पावर i प्लस -1 का पावर i प्लस j, तो 1 + 1 2 है, तो ये इसी तरह रह गया। यहाँ 2 1 3 हो गया तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, 3 1 4 ऐसे ही रह जाएगा, 2 1 3 साइन चेंज कर जाएगा, 2 2 4 ऐसे ही रह जाएगा, 3 2 5 साइन चेंज, 3 1 4 3 2 5 तो साइन चेंज, 3 3 6, तो इसी तरह। अब इसको हम अरेंज करें, तो ये क्या होगा, ये आया कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आया, 26 10 6 8 -10 -6 2 2 और -10, इसका हम ट्रांसपोज किए, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज करते हैं, 26 10 6 8 -10 -6 2 2 और -10, ये क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आया है। ये क्या आया है, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ ए चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, तो ए इनवर्स चाहिए हमको, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 68, तो यहाँ लिखें 68 और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं 26 8 2 10 -10 2 6 -6 और -10। ये क्या आया हमारा, ये क्या आया हमारा, तो ये आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा आ चुका है। अब हमको x फाइंड करने के लिए ए इनवर्स में b से मल्टीप्लाई करना होगा, ए इनवर्स में b से मल्टीप्लाई करना होगा, करते हैं, ए इनवर्स में b से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इंटू बी, तो इसको तो बाहर रन देते हैं, तो 1/68 को इसी तरीके से छोड़ दिए, बाकी को लिखते हैं यहाँ 26 8 2 10 -10 2 6 -6 -10, और यहाँ बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 3 9 1 3 और 9 मल्टीप्लाई किए, तो ये 1/68 को छोड़ दिए इसी तरह, बाकी इन सारे का मल्टीप्लाई इसके साथ, 26 1 जा 26 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 9 2 जा 18, इस सब का मल्टीप्लाई तो फिर हो गया 10 1 जा 10 -10 3 जा 30 प्लस 9 2 जा 18, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 6 1 जा 6 -6 3 जा 18 -10 9 जा 90, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 6 4 10 और 8 18 का 8 कैरी 1 2 2 4 4 1 5 और 1 कैरी जो था वो हो गया 6। यहाँ क्या आया 18 और 10, 18 और 10 आ गया 28 28 -30, तो ये हो गया -2। यहाँ हो गया 90 और 10,
108 में से 6 को माइनस कर लेना, 108 में से 6 को माइनस कर लेना, 102 माइनस में आ जाएगा और इनटू में 1/68, 1/68। यहाँ तक बात समझ आई होगी। और ये किसके इक्वल है, तो x के इक्वल, और यही है a इन्वर्स b के इक्वल। मतलब कि फाइनली हमारा x जो है x मैट्रिक्स वो क्या है, तो x y z है, ये किसके इक्वल है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 68 इंटू 68 आ गया 1, और 68 2/68 आ गया 34 माइनस 1/34, और यहाँ लगाएंगे 68। तो इसको देखते हैं कितना आता है, 1/102 एंड 68। 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 2 से देखते हैं, 51 2 3 6 4, 51/34। तो यहाँ क्या आया, 51/34। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा x जो है वो 1 है, y जो है वो -1/34 है, z जो है वो 51/34 है। एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर क्या आया है 14 नंबर का, 4.6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3। मे बी क्वेश्चन एक बार मैच कर ले, क्वेश्चन सही है ना, x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई, ओ सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 था। ये क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 था। देख ले, 2x प्लस वाई प्लस इक्वल 1। क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/2 एंड z का वैल्यू -3/2 आना चाहिए था। इट में भी कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे होंगे। वैसे तरीका आपको समझना है, आंसर मायने नहीं करता हमारे लिए, आपके लिए करता है क्योंकि आपको एग्जाम देना है। वैसे देख लेना कहाँ पे इसमें मिस्टेक है, बाकी हम इरेज करते हैं। इट में भी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक होते रहता है, कैलकुलेशन एरर, इसको चेक करना कहाँ पे इसमें मिस्टेक है। बाकी तरीका यही होने वाला है, आप तरीका पे फोकस करिए, नॉट ऑन द आंसर। इरेज करते हैं इस चीज़ को, और हाँ कमेंट में हमको ही बताना कहाँ पे एरर था इस पार्ट में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर से देखना कहाँ पे एरर था। वैसे हम सॉल्व किए हैं, मेरा आंसर कोई डिफरेंट आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 करा दिए आपको, क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए, और बाकी तरीका तो यही होने वाला है, खुद से करना। नहीं हुआ तो फिर वही बात बताएंगे कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे मैसेज कर दो, वहाँ से हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 और 16 दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 15 तो ईजी है, खुद से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन फिर नंबर 15 ने बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2, फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ए इनवर्स का यूज करके हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y -4z इक्वल टू -5x प्लस y -2z, x प्लस y -2z इक्वल टू -3। तो पहले तो हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वही फिर एक मिनट, एक पहले डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं कि एग्जिस्ट भी करता है इसका इन्वर्स या नहीं करता है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ होगा 2 और फिर
2 माइनस 4 1 माइनस 2, फिर प्लस 3 3 माइनस 4 1 माइनस 2 प्लस 5 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 जा माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3 3 2 जा माइनस 6 और प्लस 4 प्लस 5 3 1 जा 3 माइनस 2, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस में, और 3 माइनस 2 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा, डिटर्मिनेंट आया माइनस का 1। डिटर्मिनेंट क्या आया, तो डिटर्मिनेंट आया हमारा -1। अब हम माइनर को फैक्टर निकालते हैं, माइनर्स एंड को फैक्टर्स। यहाँ तक बात समझ आ गया होगा आपको। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, और इसी के जस्ट बगल में हमको फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। 1 1 का इसको काट दिए, इसको काट दिए, 2 2 जा 4 4 माइनस में 2 2 जा -4 और प्लस 4 के आया 0। 1 2 का इसके अलोंग देखते हैं, इसके अलोंग 3 2 जा -6 और प्लस 4 -6 और -6 और प्लस 4 के आया -2। 1 3 का क्या आया 1। 2 1 का आया 3 2 जा 6 माइनस 5 1। 2 2 का क्या आया 2 2 जा -4 और -5 -9। 2 3 का इसको कट के 2 1 जा 2 2 और 3 5। 3 1 का क्या आया इस वाले एलिमेंट का, इसको और इसको कट के 4 3 जा 12 12 माइनस 10 2 3 2 का इसको देखते हैं, तो 4 2 या 8 माइनस में -8 और -15 -8 और -15 23। फिर से देखते हैं 3 2 एलिमेंट का, इसका देखना चेक करना है ना, तो इसको कट किए 4 2 या 8 माइनस का 8 और -5 3 जा 15 और 5 23, ठीक है। 3 3 एलिमेंट का ये कट गया 2 2 जा 4 4 और 3 3 जा 9 और 4 13, ठीक है। इसका कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा 0, इसका कोफैक्टर्स +2, इसका कोफैक्टर्स 1, इसका कोफैक्टर्स -1, इसका कोफैक्टर्स -9, इसका कोफैक्टर -5, इसका कोफैक्टर 2 ही रह जाएगा इसका, तो इसका 23 और इसका 3 3 6, तो फिर इसका 13, ठीक। तो यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगा, कौन सा मैट्रिक्स, तो यहाँ से बनने वाला है 0 2 1 0 2 1 1 -1 9 1 -1 9 -5, एक मिनट 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 और -5, ठीक है। हाँ सही है। 2 23 13 2 23 13। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसका ट्रांसपोज करने पे है ना, तो ट्रांसपोज करने पे आया 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 2 23 एंड 13, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इतना तक बात आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्या फाइंड करना है हमको, इन्वर्स फाइंड करना है ना, हमको इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है -1 है ना, तो ए इन्वर्स यहाँ से कितना आ गया, तो -1 और एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आ गया 0 1 2 -2 9 -23 और फिर या फिर छोड़ रहने देना ही, ऐसे ही रहने दो। ये आ गया हमारा ए इन्वर्स, इतना हमारा
ए इनवर्स हुआ। अब क्या बोला है कि इस इक्वेशन को ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से ए तो ये लिखा हुआ ही था, उसी को हम सॉल्व किए हैं। बाकी एक्स क्या बनने वाला है, तो एक्स वाई एंड जेड, और बी क्या बनने वाला है, तो बी बनने वाला है 11 - 5 - 3, 11 - 5 और -3, ठीक है। और ये भी पता है कि x = a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स इंटू बी कराते हैं यहाँ पे, a इनवर्स इंटू बी, तो -1 ऐसे ही रहने देते हैं जो a इनवर्स में लगा हुआ है। इसको देखते हैं 0 - 1 2, 0 - 1 2, 2 - 9 23, 1 - 5 13। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब, 11 - 5 - 3, क्या आया सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद क्या आया, इसको हटा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 11 × 0 0, 5 - 5 × 1 5, और 3 2 जा -6, इसका 11 2 जा 22 प्लस 45 माइनस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 11 1 जा 11 प्लस 25 और 13 3 जा -39। इसको और सॉल्व किए तो क्या आया यहाँ पे हमारा 5 - 6 -1, 5 - 6 -1, और ये 40 और 20 60 60 65 67 67 और -69, तो -2। इसको सॉल्व किए 20 10 30 30 और 5 35 1 36, 36 में से 39 मतलब कि -3, ये आया। और ये क्या था, तो ये x था, क्योंकि x जो है वही तो a इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। और जो एक -1 आगे है तो -1 से अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही इस -1 से इस मल्टीप्लाई होगा वैसे ही इस सब का माइनस गायब हो जाएगा, और x जो है वो इतना के इक्वल आ गया, मतलब कि x का वैल्यू क्या था, तो x y z था। तो ये जो है यही तो 1 2 और 3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि x जो है 1 के इक्वल, y जो है 2 के इक्वल, z जो है वो 3 के इक्वल है। x जो है वो 1 के इक्वल, y जो है वो 2 के इक्वल, z जो है वो 3 के इक्वल है। तो अगर आप बना लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो फिर इस चीज़ को नोट करिए, तो वैसे कुछ इसमें था नहीं, ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं, लेकिन फिर भी बना के दिखा दिया आपको। एक लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, उसका मैं हिंट्स दे देता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे वो कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, इसी बस कॉन्सेप्ट यही है, वहाँ वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको मैं हिंट्स दे के छोड़ देता हूँ, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा खुद से। इसमें बोल रहा है कि 4 केजी प्याज है, 3 केजी गेहूँ है और 2 केजी चावल है, और तीनों का दाम 60 रुपया हमको देना पड़ा। फिर 2 केजी प्याज है, 4 केजी गेहूँ है, 6 केजी चावल है, 90 रुपया देना पड़ा। फिर बोल रहा है कि 6 केजी प्याज है, 2 केजी गेहूँ है, 3 केजी चावल है, तो 70 रुपये देना पड़ा। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए बताइए कि प्याज का दाम, गेहूँ का दाम और और क्या था, हाँ चावल का दाम कितना कितना है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ ओनियन कितना, x रुपये पर केजी। प्राइस ऑफ वीट y रुपये पर केजी। प्राइस ऑफ राइस, इसको क्या एज्यूम करते हैं, z रुपये पर केजी। और एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर देते हैं, 4 केजी प्याज है तो 4x, और 3 केजी गेहूँ है तो 3y, और 2 केजी चावल है तो 2z। देना कितना पड़ा हमको, 60 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशन 2x + 4y + 6 केजी गेहूँ,
इसको जोड़ के देना पड़ा 6 kg चावल, इसको जोड़ के देना पड़ा हमको 90 रुपया। फिर तीसरा इक्वेशन बन जाएगा कि 6 kg प्याज है तो 6x, और 2 kg वेट है तो 2 इंटू वाई, और फिर 3 kg चावल है तो 3 इंटू जेड। ये तीनों मिलकर कितना बना 70 रुपया। तो ये 3 इक्वेशन मिल गया। अब क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट क्या थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ से आपको ए मैट्रिक्स को भी निकाल के दिखाते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3। यहाँ से एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ से बी मैट्रिक्स क्या हो जाने वाला है तो 60 90 70 कंप्लीट। तो इसको अब आप आगे सॉल्व करिए। और ये भी आपको पता है कि एक्स जो होता है वो ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। तो यहीं पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिर मिलते हैं, आगे देखते हैं क्या कराना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक करना होगा शायद, उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, या फिर हम लोग वाले फंक्शन रिलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स आईडीएफ को कंप्लीट करेंगे। तो एंड करते हैं यहीं पे इस वीडियो का। यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 हम लोग अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।